Okay, so unit number 7, software testing, and today we will cover the first topic, that is software testing overview, जिसमें हम तीन छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे. these three. First is the goal. जस्ट ये 2 मार्क्स से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें इस एग्जाम में. व्हाट इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वर्सेस सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. दो वर्ड्स रहते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन. इन दोनों में डिफरेंस. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो 5 नंबर का आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन दोनों में डिफरेंस. एंड लास्ट इज टेस्टिंग एक्टिविटीज. व्हाट आर द एक्टिविटीज जो हम टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं. तो इस वीडियो लेक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट यहाँ तक और दूसरा टेस्टिंग एक्टिविटी. ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड हम करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो एज यू नो, unit number 7 belongs to the phase number 5 of classical waterfall model, that is integration and system testing. This entire belong to the testing. Basically this is testing. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग हमने प्रीवियस फेज में कवर किया है, वो भी हम इस ही चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, तो जस्ट ये रफ आइडिया. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, व्हाट इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज. व्हाट इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज. इस फेज में हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है. ओके, सो देखिए, एक बार जब हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं या आपका कोड तैयार हो जाता है, कोड जनरेट हो चुका है, राइट, उस कोड को हमें टेस्ट करना होता है. वी हैव टू टेस्ट इट. ओके, ये आप ध्यान रखिए. जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आपने पाइथन में एक प्रोग्राम बनाया, तो आप मुझे सबमिट करने से पहले उसे रन करके देखते थे. ठीक है, जैसे आपने 2 नंबर का आपने प्रोग्राम बनाया जिसमें एडिशन हो रही है, आप चेक करोगे कि एंटर फर्स्ट नंबर आपने डाला जो था और सेकंड नंबर जो डाला था उसका जो सही सम निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग. ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग में? यूजर कुछ इनपुट देगा और सिस्टम कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, और वो आउटपुट आपकी करेक्ट है या नहीं है. दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक. ओके, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? टेस्टिंग बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? दो चीजें, अनकवर एंड करेक्ट as many errors as possible before delivery to your customer. देखिए, आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए. ठीक है, कस्टमर को आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले जितने भी उसमें एरर्स हैं आपके सॉफ्टवेयर, आप नाउ वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन जस्ट सिंगल प्रोग्राम. अब हम पूरे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे होकर एक सिंगल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं. ये आपने ध्यान रखना. उस पूरे सॉफ्टवेयर में जितने भी एरर हैं उनको हम ढूंढेंगे, अनकवर करेंगे. अनकवर करना, ठीक है, पर्दा उठाएंगे उनसे, अनकवर, और ढूंढने के बाद उनको करेक्ट भी करेंगे. अनकवर एंड करेक्ट करेंगे हम सारे के सारे एरर को, जितने भी पॉसिबल हों. ठीक है, उसके बाद ही हम उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को डिलीवर करते हैं. आफ्टर दिस फेज क्या होता है? इस फेज की खत्म होने के बाद क्या होता है? हम ये मान के चलते हैं कि सॉफ्टवेयर इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स. जितने भी डिफेक्ट्स, जितने भी उसमें कमियां थी आपके सॉफ्टवेयर में, उससे वो फ्री हो चुका है. ये हम मान के चलते हैं. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, 100% फिर भी नहीं होता है. ओके, सो हम क्या करते हैं? बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू गारंटी दैट सॉफ्टवेयर इज एरर फ्री. जैसा मैंने आपको अभी बताया, फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि सॉफ्टवेयर आपका 100% जो है एरर फ्री है. नो, फिर भी कोई कहीं ना कहीं कमी रहती है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द इनपुट डेटा डोमेन ऑफ मोस्ट प्रोग्राम इज वेरी लार्ज. इसका मतलब क्या हुआ? आपने 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया. जस्ट मैं एक छोटे से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर राइट नाउ. एक आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया 4 लाइन का, एंटर ए एंटर बी, और एस में आपने सम डाल दिया और उसको प्रिंट कर दिया. अब मुझे ये बताइए, ए में हम क्या डालें, बी में हम क्या डालें? क्या वो चीज़ फिक्स है? कभी हम ए में हम 1 डाल देंगे, बी में 1 डाल देंगे, फिर ए में हम 2 डाल देंगे और बी में हम 1 डाल देंगे. कितने सारे कॉम्बिनेशन वहां बनेंगे. हम क्या करना चाहते हैं? बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन को चेक नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. वही यहाँ कहा गया है
दिस इज बिकॉज इनपुट डाटा डोमेन क्या मतलब हुआ, वो कौन कौन से नंबर हैं जो इस प्रोग्राम में आप इनपुट कर सकते हैं, ए और बी में डाल सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा हो इज बेसिकली वेरी लार्ज, और प्रैक्टिकली ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उस सॉफ्टवेयर को सभी नंबर के लिए टेस्ट करें। तो हम क्या करेंगे, टू टेस्ट सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू इन इनपुट डाटा डोमेन। ओके, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है कि हमें इस पॉइंट पे ये नहीं मतलब कि जो टेस्टिंग की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, स्टिल वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, बस इतना याद रखना। टेस्टिंग में हम कैसे करते हैं, इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन, स्पेलिंग का ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दो आ, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इनका बहुत ज्यादा अहम रोल है, खासकर टेस्टिंग में। पहले हम डिफरेंस देखने से पहले हम इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है उसको देखिए। ठीक है, दोनों ही क्या है, टेक्निक्स हैं। पहली बात, व्हाट यू मीन बाय वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, व्हाट इज द कॉमन थिंग, बोथ आर टेक्निक्स। दोनों ये तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, जो क्या करेंगी, वो एरर को रिमूव करने में हेल्प करेंगी। देखिए, हेल्प रिमूव एरर, एरर को रिमूव करने में हेल्प करेंगी। बस, वो एरर कहाँ पे होगा, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसलिए इनको हम कई बार बोलते हैं बग डिटेक्शन टेक्निक्स। बग क्या होता है, प्रोग्रामिंग मिस्टेक। याद करिए, पाइथन में मैंने आपको बताया हुआ है, बग मीन्स प्रोग्रामिंग मिस्टेक। प्रोग्राम लिखते बार आपने कुछ मिस्टेक की हुई है, गलती से आपकी कुछ मिस्टेक हुई, स्पेलिंग मिस्टेक या सिंटैक्स फॉलो नहीं किया, सिमेंटिक में गड़बड़ है, बग। ओके, तो इससे उल्टा क्या होता है, बग से उल्टा डी बग, बग को रिमूव करना। ओके, और जो आपकी जो डेवलपमेंट टीम होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो दोनों को ही करेगी। ये अपन ध्यान रखना, वेरिफिकेशन को भी करेगी, वैलिडेशन को भी करेगी। एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, जो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो आपको पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर रैम यूज करती है कि रोम। अरे भाई, दोनों होते हैं उसमें, रैम भी होती है, रोम भी होती है। ओके, तो उसी तरह से कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को हम जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या हम वेरिफिकेशन करते हैं या वैलिडेशन, भाई दोनों करते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, वेरिफिकेशन भी और वैलिडेशन भी। इसलिए एरर डिटेक्शन टेक्निक, वेरिफिकेशन टेक्निक करेंगे हम अप्लाई, और वैलिडेशन टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, फिर जाके आपकी पूरे के पूरे एरर रिमूव होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ द डिफरेंस, difference between verification and validation. The first and the most important difference is verification is carried out during the development process. अभी आपका सॉफ्टवेयर बन ही रहा है, बना नहीं है अभी, उस टाइम हम जो बग एरर्स को रिमूव करने की जो कोशिश करते हैं, वो बेसिकली वेरिफिकेशन होती है बच्चों, वेरिफिकेशन होती है। लेकिन एक बार जब सॉफ्टवेयर बन गया आपके एंड पे, आप पूरा कोड आपका जनरेट हो गया, फिर आप जो एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली वैलिडेशन होती है। और नेचुरली इट इज कैरिड आउट टुवर्ड द एंड ऑफ द डेवलपमेंट फेज। आपका जो डेवलपमेंट फेज है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, 5-6 स्टेप है, उसके लास्ट स्टेप में रहेगा जनरली ये, लास्ट या सेकंड लास्ट में। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब डेवलप हो ही रहा है, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, जितने भी आप वहां पे बाद उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल आर बेसिकली वेरिफिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, वेयर एज वैलिडेशन क्या हुआ, जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज खत्म होने वाला है, टुवर्ड द एंड, एंड जैसे में होता है ये वैलिडेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, सेकंड इज it determine, that is verification determine whether the steps in product development are being carried out all right। बड़े ध्यान से आपने पढ़ना इस लाइन को। इसमें क्या है, वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं, जैसे आपको पता है ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज हो रहा है, एक फेज से आप दूसरे फेज पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए। ठीक है, आपको ध्यान होगा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। ओके, तो उसमें क्या है, क्या वेदर द स्टेप्स, जो भी आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो आपने स्टेप्स उठाए हुए हैं, क्या वो आपने ठीक से उठाए हैं, कि अच्छे से वो आपने इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए। वो उन स्टेप्स की बात कर रहा है, वो स्टेप्स जो प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपने उठाए हैं, क्या वो ठीक से आपने उठाए हैं,
कैरिड आउट ऑल राइट, ठीक से आपने वो लिए स्टेप्स कि नहीं लिए, ये वेरिफिकेशन बताता है। वेयर एज वैलिडेशन क्या बोलेगा, वेदर द राइट प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप, यानी कि ये प्रोडक्ट की बात करेगा क्योंकि एंड पे हो रहा है ये देखेगा कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ क्या वो राइट प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, क्या वो एसआरएस डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। वेयर ये तो छोटे छोटे फेजेस में आपकी जो वेरिफिकेशन की टेक्निक रहेगी। ओके, एक और डिफरेंस जो आपको बड़ा इजीली याद रहेगा, अब नेचुरली वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये चल रही है एक्टिविटी, सॉरी कैरिड आउट बेसिकली, ये प्रोसेस है, ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज हो रहा है, इसलिए डेवलपर ही इसे करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन कौन करेगा, डेवलपर, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो प्रोग्राम लिख रहे हैं या डिजाइन बना रहे हैं वो सारे। लेकिन वैलिडेशन कौन करेगा, ये अलग इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं इनको, टेस्टिंग इंजीनियर डन बाय टेस्टर, ये सेपरेट होते हैं जनरली। अगर छोटी कंपनी है तो एक ही लोग एक ही होगा, वही एसआरएस बनाएगा, वही डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएगा, वही कोडिंग करेगा, वही टेस्टिंग करेगा। ठीक है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक अडोबी, ये सारे, उसमें टेस्ट इंजीनियर्स अलग होते हैं, डेवलपर्स अलग होते हैं। ओके, ये जॉब प्रोफाइल है ये टेस्टिंग इंजीनियर का। ओके, नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट डिफरेंस इज वेरिफिकेशन में इट डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर अभी बना नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस जो हम बग्स को रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, इसलिए सॉफ्टवेयर नहीं बना है अभी, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को रन करने की जरूरत पैदा ही नहीं होगी। इट डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर देखिए अभी बना नहीं है पूरा, इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर, इसे कोई जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को रन करने की। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वेयर एज क्योंकि वैलिडेशन एंड पे होगा, इसलिए जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है उस टाइम जो हम बग्स को रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। इसलिए इट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लिखना, यहाँ गलती से भी प्रोग्राम मत लिखना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें सॉफ्टवेयर को रन करने की जरूरत नहीं है, वैलिडेशन को करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को रन करने की जरूरत है। वेरी सिंपल। आगे देखिए, वेरिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दे आर कॉल्ड वेरिफिकेशन स्टेप्स, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेर एज एक और होते हैं टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इट इज बेसिकली वैलिडेशन स्टेप, ये आगे भी कवर होगा। आप अभी जस्ट इसको ध्यान में रखिए कि ये भी चीजें कि सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, तीन तरह के लेवल होते हैं ये। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग इज बेसिकली वैलिडेशन पार्ट, वेयर एज यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग आर वेरिफिकेशन स्टेप्स। ठीक है, एक और ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर होना चाहिए था लिखा हुआ, इसे समझिए। जो वेरिफिकेशन है इट इज कंसर्न विद फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स, यानी कि एक फेज के अंदर जितने भी एरर आ रहे हैं उसको रिमूव करने का इसका फोकस रहता है। ठीक है, वेयर एज एम ऑफ वैलिडेशन क्या होता है, इज टू चेक वेदर द डिलीवरेबल सॉफ्टवेयर इज एरर फ्री और नॉट, क्योंकि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी बना नहीं है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बन पड़ा है, आपका बना हुआ है, डिलीवर होने वाला है, डिलीवर होने से पहले जो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वो डिलीवरेबल है या नहीं है कस्टमर को, तो दैट इज कॉल्ड, वो आपका वैलिडेशन कवर करता है बच्चों। और इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज होती हैं वेरिफिकेशन में, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। जैसे रिव्यू आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, रिव्यू करते हैं हम। ठीक है, और यूनिट टेस्टिंग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जैसे यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स लगभग सेम ही है, दिस वन एंड दिस वन। वेयर एज वैलिडेशन बेसिकली डायनेमिक एक्टिविटी इंक्लूड करता है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट हो रहा प्रोग्राम, प्रोग्राम जब रन होगा पूरा, सॉरी नॉट प्रोग्राम बट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जब रन होगा तो बहुत सारे प्रोग्राम अंदर इंटरनली रन होते हैं, तो आपस में उनकी इंटरफेसिंग कैसी है, ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली जो रहती हैं वो बेसिकली डायनेमिक एक्टिविटी कहलाती हैं बच्चों। तो ये एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर एंड चेक अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो आपने कस्टमर को कहा हुआ है, भाई ये रहा आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट, इसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है, तो डायनेमिक एक्टिविटीज होती है, उसको सामने रख के हम टेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन बेसिकली। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप हियर। तो अगले